आप झक मार कर बैठ जाएंगे, कोई ना कोई बहाना कर कर बैठ जाएंगे कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं एक शख्स आ रहे हैं साइकिल से, इनका एक हाथ नहीं है और एक पैर नहीं है, बावजूद इसके ये 7,500 किलोमीटर की यात्रा इसी साइकिल से कर रहे हैं। हजारीबाग के रहने वाले दिव्यांग हैं और ये तमाम लोगों को संदेश दे रहे हैं कि भाई शरीर में अगर कहीं से कोई बाधा आ जाए तो मन की सीमाएं अगर मजबूत हो, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ सजुल टुड्डू जी हैं और ये कमाल कर रहे हैं, हर किसी को संदेश दे रहे हैं कि भाई घर पर बैठने से कुछ नहीं होता, अगर शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा है तो हिम्मत नहीं हारना है। सजुल टुड्डू जैसा बनिए। 7,500 किलोमीटर की यात्रा ये कर चुके हैं, 11 राज्य घूम चुके हैं, वापस हजारीबाग पहुंच चुके हैं। 165 दिनों की यात्रा। आपको बहुत बहुत बधाई इस हिम्मत के लिए, इस हौसले के लिए जो आप पूरे भारत को कहीं ना कहीं संदेश दे रहे हैं और तिरंगा के साथ आप घूम रहे हैं। ये तिरंगा जो है ये कितना हिम्मत देता है आपको? ये बहुत हिम्मत देता है। ये हमारा आन बान शान है और इसी के सहारे मैं पूरा भारत घूम रहा हूँ। ये मेरा इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ पूरे इंडिया से। जब थक जाते हैं तो इसी तिरंगे को देखते हैं। हाँ। और फिर से मैं जाग उठता हूँ कि मैं कर पाऊंगा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यार 2 पैर वाला थक जाता है, 2 हाथ वाला थक जाता है, लेकिन आपका 1 पैर और 1 हाथ नहीं है, बावजूद ये हौसला कहाँ से ला रहे हैं? ये इंसान के पास हाथ पैर रहते हुए विकलांग होता है। उनके सोच मजबूत होना चाहिए। हमारी सोच मजबूत है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, ये इसके पीछे का कहानी क्या है? ये जो आप निकले हैं पूरे भारत की यात्रा पे, लोग कहते होंगे यार पागल हो गया है, ये क्या उल्टा सीधा काम कर रहा है। तो ये बताना चाहते हैं लोगों को आप? लोग तो मुझे पागल, शुरू में मैं निकला था तो 2-3-4 दिन तो लोग सोच के क्या पागल हो गए कि पूरा भारत क्यों घूम रहा है। एक बहुत सारे लोग बोलते कि वापस आ जाओ, कि तुम नहीं कर पाएगा, वापस आ जाओ। मैं सोचा कि मैं निकला हूँ तो मैं पूरा भारत टूर करके रहूंगा। हमारा जो फर्स्ट टूर था साउथ इंडिया वो कंप्लीट हो चुका है। मेरा जो इससे क्या बोलता है कि बहुत सारे लोग हमसे मुझे बोलते थे कि तू कर नहीं सकता, तुम्हारा हाथ पैर नहीं है, कुछ कर नहीं सकता। जहां भी जाता था तो कुछ भी काम करने नहीं देते थे, कि बोलते थे कि तुम बैठा रहो, कुछ कर नहीं सकता। और मुझे काम करना बहुत ही अच्छा लगता है, मैं कुछ करते रहूं, अच्छा लगता है। आपको बताना चाहेंगे सजुल टुड्डू जो थे ना, वो असम में काम कर रहे थे। ये ट्रांसमिशन लाइन पर ये चढ़े थे, तकरीबन वो 50 फीट की ऊंचाई होगी। हाँ, 50 फीट की ऊंचाई थी और अचानक करंट आ गया उसमें। करंट नहीं, लोहा गिर जाता है। वहाँ लोहा गिर जाता है और उसकी वजह से ये नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि आपका हाथ और पैर काटने की नौबत आ जाती है। हाँ। उसके बाद जो स्थिति आपकी बनी होगी, हिम्मत हार गए थे उस वक्त। हाँ, 2014 अभी 2025 चल रहा, 9 साल हो गए। ये तो हार चुका था। हार चुके थे, या क्या करेंगे? लोग ताना देते थे। मैं सुसाइड का मूड पे आ चुका था। मैं 2-3 बार ऐसे सुसाइड के लिए मैं कोशिश किया था, लेकिन नाकामयाब रहा। सोचा कि मैं ये तो नहीं हो पाएगा, तो सोचा कि कुछ अलग ही करूं। मैं जीऊंगा तो अलग ही तरह, लोग से हटकर। तो ये आपने ठान लिया। ये हम लोगों के मुंह पे बोल के नहीं, लेकिन काम करके तमाशा मारेंगे और बताएंगे कि भैया एक हाथ अगर नहीं है, एक पैर अगर नहीं है, लेकिन हौसला बुलंद होना चाहिए। हौसला बुलंद है और तिरंगे के साथ निकल पड़े। ये आपने लिखा भी है इसमें, देखिए आप देखिए यहाँ बोर्ड पे, ऑल इंडिया ट्रेवल बाई साइकिल स्टार्ट फ्रॉम हजारीबाग। हजारीबाग के ही रहने वाले हैं आप? विष्णुगढ़ के रहने वाले हैं? टाटी झरिया के रहने वाले हैं। अभी घर जाएंगे? अभी घर जाएंगे। तो कितने दिन? 18 मार्च से, मतलब 165 दिन हो गए आपके। हाँ, हो गया। बाहर हैं आप? 165 दिन से। तो खाने पीने में तो बड़ा दिक्कत होता होगा, कैसे खाते हैं, कहाँ खाते हैं? कहीं से तब लोग, मैं विदाउट मी लिखा तो बहुत सारे लोग मिलते हैं। 100 आदमी मिलते हैं, उसमें 1 आदमी तो मुझे हेल्प करता है जरूर। 100 में से 1 मिलता है? हाँ, तो 2-4 आदमी मिलता है तो उसमें 1 आदमी हेल्प जरूर करता है। तो उसमें 100 रुपया भी देगा तो मुझे 1 दिन का खाना तो हो ही जाता है। इसी तरह मैं डेली का एडजस्ट इसी तरह करता हूँ। पैसा लेके चले थे? पैसा लेके नहीं चला था घर से एक भी पैसा लेके नहीं लेके। तो फिर रास्ते में मदद मिलता गया? हाँ, मिलता है। कारवां बढ़ता गया, घूमते गया। हाँ। कौन से राज्य चले गए अभी तक आप? अभी तक झारखंड से वेस्ट बंगाल गया सबसे पहले। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना। उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा होकर के फिर झारखंड। घर जाने का खुशी है अभी पहुंचने का? हाँ, तो खुशी तो है और इंतजार कर रहे हैं घर में। आपके बच्चे भी है ना? हाँ, हमारे बच्चे हैं। हाँ। बच्चे कितने बड़े हैं? एक हमारे 6 साल का, एक लड़की छोटी है 3 साल की। तो 165 दिनों से अपने बच्चे को नहीं देखा? अभी दिल में क्या लग रहा है घर पहुंचने वाले? एक तो काम आप ये कर रहे हैं, दूसरा काम वो है जिम्मेदारी आपकी जो है घर की जिम्मेदारी, वो तो दिमाग में चलता होगा ना? हाँ, वो तो
चलता है। अपने बच्चे को छोड़कर आए, अपनी पत्नी को छोड़कर आए, और तो चलता है कि मैं कब जाऊं, घर पहुंचूं, अपने बच्चे से मिलूं। इंतजार कर रहे हैं बच्चे। हाँ। पत्नी क्या करती हैं, कैसे घर चलता है आपका? पत्नी मजदूर करती है, कहीं घर उर का बनता है तो उधर का काम करती है। अच्छा, रास्ते में अच्छे लोग भी मिल रहे होंगे, बुरे लोग भी मिल रहे होंगे। हाँ, दोनों मिलते हैं। बुरे लोग जो मिलते हैं वो क्या क्या कह देते हैं कि दिमाग खराब है तुम्हारा, क्या क्या बहुत कहते सारे लोग मिलते हैं, तो एक यादगार एक आदमी मिला था। हाँ। वो मुझे इतना परेशान कर दिया था कि बोल रहा था कि मैं जैसे बताया कि मैं घर से कोई पैसा लेके नहीं आया, वो शायद फौजी में था पहले, हाँ। तो रिटायर हो चुका था। वो बोला कि भाई मैं उतना दिन से नौकरी किया हूँ, मैं पूरा भारत में फौजी का नौकरी कर चुका हूँ, तो हमको कभी तक किसी से हेल्प नहीं मिला है, तुम कैसे घूम सकता है, तुम झूठ बोल रहा है। वैसे पूरा मेरा एक दिन पूरा झंडा वंडा बाढ़ दे रहा था, तुम क्यों झूठ बोलता है, झंडा लेके क्यों झूठ बोलता है। बहुत सारे एक आदमी ऐसे मिला था। कैसे समझाया उसको? मैंने उसको समझाया, मेरे पास जहाँ भी जाता तो वहाँ का एक पुलिस वाला का कांटेक्ट जरूर मेरे पास रहता है। अच्छा। तो केरल पे था, तो वहाँ पे मैं सुबह ही मिला था पुलिस वाले से, तो उनसे कांटेक्ट नंबर मांग लिया था और उसने ही दिया था कि अब मेरे कोई दिक्कत हो तो कांटेक्ट कर लेना। तो जिसे प्रॉब्लम आया, कम से कम आधा एक घंटा प्रॉब्लम पूरा परेशान किया, तो मैं सोचा कि उसको ही कॉल कर दूं, तो वो कॉल किए उससे, और तब वो सॉरी करके चला गया। अच्छा, ये भारत जो है हमारा देश विविधताओं भरा देश है, जहाँ भी जाएंगे भाषा बोली बदल जाती है, बदल जाता सब कुछ बदल जाता हाँ, है। सब कुछ बदल लगा ऐसा कि आप मतलब अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे थे कि यार हम झारखंड से आए हैं, ऐसा लगा, या फिर आपको लग रहा था कि ये देश हमारा है, सब प्यार करते हैं हर जगह? ये तो मुझे लगा कि ये देश हमारा है, मुझे सबको प्यार करता है। इससे लगा कि भाषा नहीं समझता, फिर भी इशारा से समझ आता। इशारा से समझ रहे थे। हाँ, जैसे तमिलनाडु गया तो मुझे उतना तमिल आता नहीं। लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा हाँ, है। केरल पे गया तो वहाँ पे इंग्लिश बोलते तो इंग्लिश उतना आता नहीं, तो इसी तरह एडजस्ट करते गए। लेकिन सब हाँ। समझ रहे थे, सब समझ रहे थे। भावनाओं को समझ रहे थे। हाँ, और सारे लोग बहुत अच्छे से प्यार के सपोर्ट किए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये मकसद यही है ना आपका कि हाँ। अब आप बताना चाहते हैं, अब जो हौसला आपका बढ़ गया, जो हाँ। हिम्मत आपका बढ़ गया, हिम्मत बढ़ गया। 11 स्टेट आप घूम लिए, हाँ। अभी पूरा भारत घूमना है पूरा आपको। भारत घूमना। तो ये अंदर से जो हौसला आया, हिम्मत आया, लोगों को बताते हैं कि यार देखो मेरा एक हाथ हाँ। नहीं है, एक पैर नहीं है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते। आप उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं कि मतलब डरो मत, हाँ, सहमो मत, हिम्मत मत छोड़ो, हिम्मत। लगे रहो अपने काम पर, हाँ, कोई लक्ष्य के प्रति अपना जो है बनाए हो, लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ, हाँ, पूरा करना है मुझे। तो वही करना है आपको। हाँ। तो ये क्या कहना चाहते हैं तमाम लोग जो देख रहे हैं आपको, जो सुन रहे हैं आपको? वैसे देखिए लोग देखिए, इंसान शरीर से विकलांग नहीं होते, वो मन से होता है। आप मन पे ठान लो तो आप कुछ भी कर पाओगे। वही मैं लोगों को दिलाना, मतलब उन लोग को जागरूक करना चाहता हूँ। आप लोग का हाथ पैर सही होते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं कर नहीं तक, मैं थक गया हूँ, तो उन लोग को बताना चाहता हूँ कि वे मुझे देख सकते हैं, मेरा हाथ पैर ना होते भी मैं पूरा भारत घूम रहा हूँ, वो भी साइकिल से। रोए थे उस वक्त जब हाथ पैर आप देखे कि आपका नहीं है, तो उस वक्त रोना आता था आपको स्टार्टिंग में? उस वक्त तो उतना रोना नहीं आता था। जब हमारे घर पे मम्मी पापा देखते थे तो उन लोग रोते थे, तो तब रोना आता था। हाँ। अभी सबको समझा लिया, अब हाँ, अभी तो सब हमको खुशी से हाँ, भेजे, इनकरेज करते हैं लोग। खुशी से तो भेजे नहीं थे, तो घर पे बोल रहे थे कि आप बिना पैसे से कैसे घूम लूंगा। हाँ। मैं सोचा कि मैं घूम लूंगा, मेरा पास उतना कॉन्फिडेंस था कि मैं घूम लूंगा। अच्छा, लोग जो आपको मदद करना चाहते हैं, हाँ। उनके लिए कैसे मदद करना होगा? आपका ये जो स्कैनर है वो डाल लेंगे तो आपके पास पैसा पहुंच जाएगा। हाँ, पहुंच जाएगा। उसमें सजुल ना, सजुल नाम है। सजुल टुडू करके आएगा स्कैनर में लिख हाँ, के, सजुल टुडू का नाम का है। तो उसमें जो मदद करना चाहते हैं करेंगे। अभी हाँ। अब पूरा देश आपको घूमना है, हाँ, पूरा फिर दिन। कब निकलेंगे आप? आज के बाद फिर कब जाएंगे? कितने दिन रहेंगे घर में? वो तो फिक्स नहीं, कम से कम 15 या 20 दिन घर पे रुकूंगा। आराम उसके बाद। करेंगे। अच्छा, थक जाते हैं तो एक दिन में कितना किलोमीटर चल लेते हैं यार? उससे ये तो थका- कुछ ही नहीं है। एक दिन में ऐसे फिक्स नहीं रहता है, फिर भी कभी 70 से प्लस ही, 60 से ऊपर ही, मतलब सर क्या खुराक लेते हैं, खाना क्या खाते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है खाना वाना भी खाना। खाना। शरीर में एनर्जी रहेगा, गलत खा लेंगे पेट खराब हो जाएगा, बड़े तरीके का प्रॉब्लम है। वैसे प्रॉब्लम नहीं होता है, आप खाने के लिए कुछ भी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मुझे जो भी मिलता है सब खा लेता हूँ। सब खा लेते हैं, कोई हाँ, प्रॉब्लम समोसा मिले या कुछ भी मिले नाश्ता में, सब खा ले। सुबह पानी पी लेता हूँ, उसके बाद दोपहर को 1 या 2 बजे कुछ खाना मिल जाए तो खाना खा लेता हूँ। उसके बाद शाम को मिलता है या नहीं मिलता है, बिस्कुट खा के सो जाता हूँ। कितना बजे यात्रा शुरू करते हैं हर दिन आप? हर दिन ऐसे 7 या 8 बजे, और कभी लेट हो जाता है तो 10 बजे। 10 बजे। आज कितने बजे चले थे? आज तो वहाँ से 10 बजे निकले थे। 10 बजे। कहाँ से चले थे आज? 10 बजे चरी से निकले थे। चरी से 10 बजे। फिर 2 घंटा बीच पे पानी गिर रहा था तो रुके हुए थे। और ये क्या क्या लेके चले? इसमें क्या क्या है? पीछे में आपका क्या क्या है? इसमें हमारा टेंट है, मेट है,
और हमारा बैग पे कपड़ा है। अच्छा, टेंट में मतलब कहीं जगह नहीं मिला तो लगा के सो जाते हाँ, लगा के सो जाता हूँ। मैं टेंट पे ही सोता हूँ ज्यादा। हैं? टेंट पे ही सोते हैं। हाँ। और ये कोई घर से खाना भी लाके देता था, खिलाता था? हाँ, बहुत जगह से जहाँ रुकता था तो लोग को, गांव वाले को पता चलता था कि मैं रुका हुआ, तो उन लोग खाना ला के देता था। खाना लाके देता हाँ। था। तो मतलब दिल में भी बहुत लोग रह गए होंगे जो बहुत अच्छे से व्यवहार किए, हाँ, बहुत अच्छे से बात बहुत किए। सारे लोग पूरे कम 11 स्टेट में, सब हर स्टेट में बहुत सारे अच्छे लोग मिले। वो तो हाँ। दुनिया का दस्तूर है ना, अच्छे और बुरे हर जगह है। हाँ, तो अभी यादगार बहुत सारे लोग का यादगार आ गया, तो यादगार पल बिताया मैंने। अभी घर पे जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे। सबसे पहले तो बच्चों से ही मिलेंगे जैसा लगता है मुझे। हाँ, बच्चों से ही मिलेंगे। बच्चों से मिलेंगे तो बच्चे बात करते हैं आपसे? हाँ, बात करते हैं। क्या बोलते हैं, बुलाते हैं आपको कि पापा पूछते आओ? कि पापा कब कब आ रहे हो, बार बार कॉल करते हैं, बोलते कि कहाँ पहुंचे हो। सुबह से कॉल कर रहे हैं। वीडियो कॉल करके? हाँ, वीडियो कॉल। वीडियो कॉल करके बात करते हैं। देखिए, ये सजुल टुडू जी हैं जो अपने आप में उदाहरण ही नहीं है, ये वो हिम्मत और हौसला है, वो मिसाल है जो समाज में पता नहीं कितने सारे लोग ऐसे होंगे, देश में कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ कोई अनहोनी घटना घट जाती होगी या फिर बचपन से ही वो दिव्यांग होते होंगे। तो देखिए, हिम्मत और हौसला हारने की चीज नहीं है। ये जो मन की शक्ति है ना, उससे बड़ा हौसला नहीं हो सकता, और उसी मन की शक्ति से हर कुछ जीता जा सकता है। जो आप कर रहे हैं, 7,500 किलोमीटर आप चल गए साइकिल से। हाँ। शुरुआत किए थे तो सोचे थे कि एकदम चल ही जाएंगे? हाँ, मैंने ठान लिया। धीरे धीरे हिम्मत बढ़ता चला गया। हाँ, मैं शुरू तो 100 से प्लस साइकिल चलाता था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि उतना दूर जाना है तो मुझे आराम से चलना है। मेरा जो एक्सपीरियंस, शुरू पे हाथ पर दर्द करता था, तो बाद में सोचा कि मैं एक्सपीरियंस हो गया कि आराम से चलने से ज्यादा दूर जा सकता हूँ। बीमार उमार पड़े कभी? अभी तक तो कोई बीमार नहीं पड़े। चलिए, भगवान न करे आपको कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत हो, ऐसे ही आप चलते रहे, आपका यात्रा मंगलमय हो। अब आप जा सकते हैं।